नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में हम ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। गहरी नींद में सोई दुनिया जागने वाली है, लेकिन अभी भी एक रहस्य है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। यह वह समय है जब पूरा ब्रह्मांड एक विशेष ऊर्जा से भर जाता है। यह वह समय है जब प्रकृति स्वयं जाग उठती है और चेतना के द्वार खोलने लगते हैं। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, एक दिव्य काल जिसे हजारों वर्षों से अशिंछेदी आत्माओं द्वारा ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को सुबह 3:30 से 4:30 बजे के बीच का समय बताया गया है। यह वह क्षण है जब परम ऊर्जा सबसे मजबूत होती है। यह सिर्फ एक समय नहीं बल्कि एक गुप्त विज्ञान है जो आपकी चेतना को एक नई दिशा में प्रवाहित कर सकता है। जो कोई भी इस समय का सही उपयोग करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं और उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। इस समय की शक्ति से सिद्ध पुरुषों ने अद्भुत शक्तियां प्राप्त की है। इस समय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन आज इस युग में लोग इस रहस्य को भूलते जा रहे हैं। वे सोते रहते हैं जबकि ब्रह्मांड उन्हें जगाने के लिए बुला रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस समय जागने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अधिक ऊर्जा तरंगें आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, जो आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। आधुनिक विज्ञान ने भी अब इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में एक विशेष प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है जो आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकती है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस समय जागने का महत्व नहीं समझते हैं। वे रात को देर से सोते हैं, अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद करते हैं और फिर सुबह उठने के लिए संघर्ष करते हैं। वे नहीं जानते कि इस छोटी सी आदत में एक बड़ा रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो उनकी किस्मत बदल सकता है। प्रिय साधकों, यदि आप इस रहस्य को जान गए तो यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक बन जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को समझने के लिए आपको यह वीडियो ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें वो बातें बताई जाएंगी जिन्हें जानने से आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आ सकते हैं। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह वही शक्ति है जिसने हजारों वर्षों से शरीर और मन को जागृत रखा है। संगीत आर्शिवी जब यह पुण्य काल प्रारंभ होता है तो पूरे ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की कंपन तरंगें फैलने लगती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सब। यही वजह है कि आश मुनि ने इस समय का उपयोग गहन ध्यान में जाने के लिए किया। दूसरा महत्वपूर्ण ध्यान है सकारात्मक संकल्प लेना। मुहूर्त में आपके विचारों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। यह वह समय होता है जब आप जो भी संकल्प लेंगे वह आपके अवचेतन मन में गहराई से स्थापित हो जाएगा और धीरे धीरे वह आपकी वास्तविकता बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी खास उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करके गहरी सांस लें और उस उद्देश्य को मन में बार बार दोहराएं। इससे आपकी ऊर्जा उस दिशा में केंद्रित होगी और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण क्रिया है संस्कारों की शुद्धि। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण आपके भीतर दबी नकारात्मक प्रवृत्तियों को उजागर कर सकता है। यही वह समय है जब आप खुद को गहराई से समझ सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर करने का ठोस संकल्प ले सकते हैं। इसीलिए इस समय आत्मनिरीक्षण करना और अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना बहुत लाभकारी होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में जागकर साधना करने से कोई अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब भी उतना ही चमत्कारी है। हाँ, यह संभव है, लेकिन तभी जब इसे सही विधि से किया जाए। इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ जागने का समय नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का समय है। जब आप इस समय पूरे मन और भक्ति के साथ ध्यान, प्रार्थना और संकल्प करते हैं तो यह आपके भीतर एक शक्तिशाली बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इस समय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस दौरान हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से खुला होता है। यह वही अवस्था है जिसमें कोई भी विचार हमारे मन में बीज की तरह बैठ जाता है और फिर धीरे धीरे वह हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि अगर आप इस समय कोई संकल्प लेते हैं तो वह आपके जीवन में अवश्य पूरा होता है। लेकिन सिर्फ संकल्प लेना ही काफी नहीं है, इसके साथ एक खास विधि अपनानी पड़ती है जिसे प्राचीन योगी और आर्षि सदियों से जानते थे। इस विधि को समझने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द और किए गए विचार कई गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए अगर आप इस समय अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में गहराई से स्थापित हो जाता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप कोई खास लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चुपचाप बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपने लक्ष्य को साफ साफ देखें। उसे अपने मन में देखें, ऐसे देखें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। उसे महसूस करें, उसे जिएं और धीरे धीरे आपका मन उसे हकीकत में बदलने लगेगा। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए संकल्प सबसे शक्तिशाली होते हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। क्या इस विधि का हर व्यक्ति पर एक जैसा प्रभाव होता है, या इसे और अधिक प्रभावी बनाने का कोई और तरीका भी है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त की साधना शुरू करते ही बदलाव महसूस करने लगते हैं, जबकि कुछ को महीनों या सालों तक कोई खास बदलाव नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मन की पवित्रता और संकल्प शक्ति में छिपा है। ब्रह्म मुहूर्त एक शक्तिशाली समय है, लेकिन यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज जल्दी फल देता है और बंजर भूमि में बोया गया बीज अंकुरित होने में बहुत समय लेता है। यदि मन अशांत, शंकाओं और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प भी कमजोर हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मन को तैयार करना जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि मन को शुद्ध कैसे करें। इसके लिए 3 विशेष नियम अपनाएं। सात्विक भोजन, सही संगति और नकारात्मक विचारों से बचाव जरूरी है। पहला नियम, सात्विक भोजन। जो व्यक्ति सात्विक और हल्का भोजन करता है उसका मन भी हल्का और शुद्ध रहता है। भारी, तामसिक और अशुद्ध भोजन करने से शरीर सुस्त हो जाता है और सुस्त मन ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता। इसीलिए ऋषि मुनि हमेशा कहा करते थे कि शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण से ही दिव्य चेतना जागृत होती है। दूसरा नियम, सही संगति। हम पूरे दिन जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी ऊर्जा हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है। अगर हम नकारात्मक, आलसी और असंतुष्ट लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में बहने लगता है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक और सकारात्मक सोच वाले लोगों की संगति में रहें तो वही ऊर्जा हमारे भीतर जागृत होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त साधना को प्रभावी बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दिन भर किस तरह की संगति में रहते हैं। तीसरा नियम, नकारात्मक विचारों से बचाव। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। हम दिन भर बहुत सारे नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। डर, चिंता, क्रोध, असंतोष, संदेह और असफलता का डर। जब मन इन विचारों से भर जाता है तो ब्रह्म मुहूर्त नष्ट हो जाता है। मुहूर्त में किया गया संकल्प उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए सोने से पहले कम से कम 10 मिनट ध्यान करके अपने मन को शांत करें और यह तय करें कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सिर्फ सकारात्मक विचारों और संकल्पों पर ही ध्यान देंगे। अब सवाल यह है कि अगर कोई इन नियमों का पालन करे तो क्या उसे ब्रह्म मुहूर्त की पूरी शक्ति मिल सकती है? क्या इन नियमों के बाद भी कोई और रहस्य बाकी है? ये प्रश्न मन में स्वाभाविक रूप से उठता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो हमें उच्च चेतना की ओर ले जाता है। लेकिन यह द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता, और अगर खुल भी जाए तो हर कोई इसे पार नहीं कर सकता। इसके पीछे कुछ अद्भुत रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानना और अपनाना आवश्यक है। पहला रहस्य यह है कि केवल ब्रह्म मुहूर्त में जागने से कुछ नहीं होता, बल्कि असली साधना उस समय का सही उपयोग करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल सूर्योदय से पहले उठना ही पर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। जागने के बाद किया गया पहला काम पूरे दिन की ऊर्जा निर्धारित करता है। यदि कोई व्यक्ति उठते ही मोबाइल देखता है, समाचार पढ़ता है, नकारात्मक विचारों में खो जाता है, तो उसकी पूरी साधना व्यर्थ हो सकती है। इसलिए जागने के तुरंत बाद अपनी आंखें बंद करना और कुछ क्षणों के लिए मौन रहना, गहरी सांस लेना और अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा को महसूस करना आवश्यक है। दूसरा रहस्य यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान बोले गए शब्द ब्रह्मांड में एक प्रतिध्वनि पैदा करते हैं। इसलिए इस समय के संकल्प सबसे प्रभावी होते हैं। यदि आप इस समय कोई सकारात्मक मंत्र, संकल्प या शुभ शब्द बोलते हैं तो वे आपके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनि इस समय जप, ध्यान और स्वाध्याय करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा शब्दों को भी शक्ति प्रदान करती है। तीसरा रहस्य यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना 1000 गुना अधिक प्रभावशाली होती है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर में 1 घंटा भी ध्यान करता है तो उसका लाभ बहुत सीमित होता है, लेकिन यदि वही ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे शांत झील में फेंका गया एक छोटा सा कंकड़ भी बड़ी लहरें उत्पन्न करता है।
जबकि उसी कंकड़ को ब्रह्म मुहूर्त में उफनती नदी में फेंकने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा मन एक शांत झील की तरह है। इसमें डाला गया कोई भी विचार या संकल्प हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा विशेष मंत्र या विधि है जिसे ब्रह्म मुहूर्त में अपनाकर इस शक्ति को कई गुना बढ़ाया जा सके? क्या कोई ऐसा गुप्त तरीका है जिससे ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से समाहित किया जा सके? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि साधारण नियमों का पालन करके भी हर कोई इस शक्ति का पूर्ण अनुभव नहीं कर पाता। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हो लेकिन उसमें उतरने का साहस न कर पा रहा। ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा को अपने जीवन में लाने के लिए कुछ विशेष और गुप्त उपाय हैं जिन्हें हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने अपनाया और सिद्ध किया है। पहला उपाय है संस्कार बदलने का उपाय। इसका अर्थ है कि जब तक व्यक्ति के भीतर पुराने विचार, आदतें और नकारात्मकता रहेगी तब तक ब्रह्म मुहूर्त का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस समय अपने मन को बिल्कुल नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को देखें और मन में संकल्प लें कि आज का दिन मेरे लिए शक्ति, ज्ञान और सफलता लेकर आएगा। यह साधारण सा दिखने वाला प्रयोग बहुत कारगर है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय मन एक कोरी स्लेट की तरह होता है। इस पर जो भी लिखा जाएगा वह पूरे दिन की हकीकत बन जाएगा। दूसरी विधि है स्वर्ण ऊर्जा साधना। यह एक रहस्यमयी विधि है जिसमें व्यक्ति को अपनी आंखें बंद करके यह अनुभव करना होता है कि सूर्य की पहली किरण उसके सिर में प्रवेश कर रही है और पूरे शरीर को ऊर्जा से भर रही है। यह केवल कल्पना नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है जिससे शरीर और मन जागृत हो जाता है। प्राचीन योगियों का मानना था कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की ऊर्जा अदृश्य रूप में उपलब्ध होती है और अगर कोई व्यक्ति इसका अनुभव कर ले तो उसे पूरे दिन एक अनोखी शक्ति का एहसास होगा। तीसरी विधि है सांसों पर नियंत्रण की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जिस चीज पर नियंत्रण करना जरूरी है वह है सांस लेना। हमारी सांसों का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। इसीलिए ऋषि मुनि इस समय गहरी और धीमी सांस लेने की सलाह देते थे। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 मिनट तक केवल गहरी और नियंत्रित सांसें लें तो आपका मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाएगा। ये छोटी सी साधना पूरे दिन के विचारों को सकारात्मक बना सकती है। अब एक प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति इन सभी विधियों का पालन करता है तो क्या उसे ब्रह्म मुहूर्त का पूरा लाभ मिल सकता है, या कोई और गहन विधि है जो केवल उन लोगों के लिए है जो वास्तव में आध्यात्मिक जागृति चाहते हैं? यह प्रश्न बल्कि पूरे राज्य की नींव को झकझोर सकता है। समय के साथ बीरबल ने उस गुप्त कमरे से और भी कई दस्तावेज और चित्र प्राप्त किए जो महल के अतीत के और भी अनसुने पहलुओं को उजागर करते थे। उनमें से एक दस्तावेज में यह भी लिखा था कि कुछ वर्षों पूर्व एक अन्य राजकुमारी ने भी इसी प्रकार की आवाज उठाई थी, लेकिन उसकी कहानी को जानबूझकर दबा दिया गया था। बीरबल को यह जानकर और भी चौंक हुई कि महल के इतिहास में कितनी सारी अनसुनी कहानियां छुपी हुई थी जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया था। उन्होंने समझा कि अगर इन कहानियों को पुनर्जीवित किया जाए तो यह राज्य के वर्तमान में एक नई चेतना ला सकता है। अकबर ने भी धीरे धीरे महसूस किया कि बीरबल की यह खोज उनके लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह नहीं बल्कि एक ऐसी शिक्षण कथा है जो आज के समाज को सुधारने का आधार बन सकती है। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने जिस तरह से अतीत के इन पन्नों को मेरे सामने रखा है उससे मैं यह समझ पा रहा हूँ कि सच्चाई की ताकत कभी खत्म नहीं होती। हमें इन कहानियों से सीख लेकर अपने राज्य को एक नई दिशा देनी होगी। बीरबल की आंखों जान ली थी इन तालों ने यादा नॉन तिवांतास के अंतरा ओचे तिनई टीलिंग था नाता है चरवारी। यह ध्यान की एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति लगातार किसी दीपक की लौ या किसी बिंदु को देखता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा से जब यह ध्यान किया जाता है तो मन के अनावश्यक विचार समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को गहन शांति का अनुभव होता है। इस ध्यान से मन इतना स्थिर हो जाता है कि उसके भीतर छिपे रहस्य धीरे धीरे व्यक्ति के सामने आने लगते हैं। तीसरी विधि है नाद साधना। यह विधि उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक स्तर पर जागृत होना चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय जब सब कुछ शांत हो, यदि व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर की सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयास करे तो उसे एक हल्की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं बल्कि अंतरिक्ष में गूंज रही दिव्य ध्वनि है। प्राचीन आर्षि इसे ओंकार नाद कहते थे। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में इस ध्वनि को सुनने का अभ्यास करे तो उसकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा उठ सकता है।
लेकिन क्या केवल ये 3 विधियां ही पर्याप्त है? क्या इनके अलावा कोई और अद्भुत तरीका है जिससे ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान तुरंत साकार हो सके? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे कुछ ही दिनों में जीवन पूरी तरह बदल जाए? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि ब्रह्मांड की छिपी शक्ति का द्वार है। यदि कोई व्यक्ति इस द्वार को सही तरीके से खोलना जानता है तो उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति अनंत हो सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब पूरी आस्था और नियमों के साथ सही विधि अपनाई जाए। पहली विधि है संकल्प शक्ति का प्रयोग। ब्रह्म मुहूर्त में मन बिल्कुल शुद्ध और शांत होता है। इस समय जो भी विचार या संकल्प लिया जाता है वह ब्रह्मांड में बहुत तेजी से फैलता है और हकीकत में बदलने लगता है। अगर आप हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही यह संकल्प लें, तो मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहा हूं, मेरे भीतर अनंत ऊर्जा और शांति का स्रोत है, मेरा हर दिन दिव्यता से भरा है, तब ये सिर्फ शब्द नहीं रह जाएंगे बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगी। दूसरी विधि है अग्नि ध्यान। अग्नि को हमेशा से ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाकर उसके सामने ध्यान करता है तो उसका आभा मंडल शुद्ध और शक्तिशाली होने लगता है। इस ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका प्रभाव यह होता है कि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और मन पूरी तरह नियंत्रित और जागरूक हो जाता है। जब यह ध्यान लगातार किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगता है। उसके भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वह धीरे धीरे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ने लगता है। तीसरी विधि है सूर्य तत्व साधना। ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्योदय का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस समय व्यक्ति अपना चेहरा और हृदय सूर्य की पहली किरणों की ओर मोड़ ले और गहरी सांस लेते हुए यह महसूस करे कि सूर्य की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, तो यह सरल प्रक्रिया उसके ऊर्जा स्तर को कई गुना बढ़ा सकती है। यह भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्योदय के समय प्राप्त ऊर्जा शरीर की आंतरिक प्रणाली को सक्रिय करती है और मस्तिष्क की चेतना को तेज करती है। यही कारण है कि आशी मुनि ने ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य साधना को बहुत महत्वपूर्ण माना है। लेकिन क्या ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को केवल इन 3 विधियों से ही जागृत किया जा सकता है, या फिर ऐसी कोई अंतिम विधि है जिसे अपनाने के बाद व्यक्ति पूर्ण चेतना के द्वार खोल सकता है और जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त कर सकता है? अपने अंदर महसूस करें कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे खत्म हो रही हैं और ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपके पक्ष में काम कर रही हैं। तीसरा, अभ्यास में निरंतरता बनाए रखें। इसे सिर्फ 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते ही न करें, बल्कि जीवन भर इस अभ्यास को जारी रखें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि एक गहरा विज्ञान है। इसे सही तरीके से अपनाने वाले को ही इसका असली लाभ मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस विधि को अपनाकर अपना जीवन पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह कोई साधारण ज्ञान नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी और रहस्य से भरी विधि है, जिसके जरिए मानवीय चेतना के द्वार खुलते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे? आप यह जानकारी देंगे या इसे अपनाकर अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे? यही वह क्षण है जब आपकी चेतना एक नए स्तर पर जाने के लिए तैयार होती है। अब अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, अगर आपको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त की यह प्राचीन विधि वाकई जीवन बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और आपको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अगर आप ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी आध्यात्मिक विषयों पर और वीडियो चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया रहस्य उजागर करें तो सबसे पहले आपको पता चले। आपकी हर टिप्पणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए नीचे लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगला विषय क्या होना चाहिए, वो हमें जरूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।